हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पैटर्न एनालिसिस सीरीज़। और इस सीरीज़ का आज है पार्ट 12। ठीक है, अभी तक हम 2011 से लेके 2021 तक के पैटर्न्स 11 पार्ट्स में देख चुके हैं। ठीक है, और आज हमारा पार्ट 12 होगा और जिसमें हम देखेंगे 2022 के कुछ पैटर्न्स। ठीक है, ये पैटर्न्स जो हैं ये पक्का से पक्का रेप्लिकेट होंगे 2025 के पेपर में। ठीक है, तो आप ये 11 पार्ट्स को देख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, 33 मिनट की वीडियो नहीं है, 10 से 11 मिनट के ही होते हैं ये। ठीक है, जिसमें मैं बिल्कुल भी बकवास नहीं करता हूँ, एकदम टू द पॉइंट बात करता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स? गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ आईआईबीज. IIBs provide protection to the investors from uncertainty. The interest received as well as capital gains on IIBs are not taxable. ठीक है, तो जब भी यूपीएससी बात करे किसी चीज़ की कि ये नॉन टैक्सेबल है, ठीक है, इट इज़ नॉट टैक्सेबल, या बोल दे कि इट इज़ एग्जेम्प्टेड। ठीक है, जब भी ये दो वर्ड्स यूज़ करता है तो स्टेटमेंट हो जाती है वहाँ पर गलत। जैसे एक एग्जांपल आया था कि 2024 में ही बोला था किसी क्वेश्चन में कि इट इज़ नॉट द टैक्स इज़ एग्जेम्प्टेड, है ना। और 2023 में भी ऐसे एक क्वेश्चन था जिसमें बोला था कि टैक्स इज़ एग्जेम्प्टेड, तो वहाँ दोनों स्टेटमेंट गलत थी। तो यहाँ पर भी ये गलत है, तो जब भी बोले कि इट इज़ नॉट टैक्सेबल तो वहाँ गलत हो जाता है। ठीक है, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट भी है। जैसे हम पढ़ते हैं कि जनरली क्या होती है कि जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या हो जाती है, हमारी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, with reference to expenditure made by an organization or a company which of the following statements is are correct? Acquiring new technology is a capital expenditure. Debt financing is considered capital expenditure, while equity financing is considered revenue expenditure. तो देखो, जब भी एक स्टेटमेंट में दो चीज़ें दी हों, ठीक है, और वहाँ पर आ रहा है कंपैरिजन। जैसे अगर एक स्टेटमेंट में PSLV दे रखा हो और इसी स्टेटमेंट में GSLV की बात हो, ठीक है, और बोल रखा हो कि PSC जो है वो PSLV 4 स्टेज्ड है और वाइल GSLV इज़ 3 स्टेज्ड। ठीक है, अगर ऐसा बोल रखा हो, ठीक है, तो ज़्यादातर देखा गया है जब भी एग्जामिनर कंपेरिजन्स लाता है क्वेश्चन में तो वो स्टेटमेंट्स हो जाती है रॉन्ग। ठीक है, तो जब भी क्या आएगा, कंपेरिजन लाएगा। ठीक है, कि इंडिया में तो ये है वाइल चाइना में ये नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पर कंपेरिजन्स देखने को मिले हमें, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट हो जाती है हमारे पे रॉन्ग। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका थर्ड स्टेटमेंट देखो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो हमें क्या पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो है लॉयर्स पैराडाइज। ठीक है, वो लॉयर्स पैराडाइज है और उसमें कुछ भी डिफाइंड नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा दिखेगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सर्टेन थिंग, ऐसा लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये डिफाइन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर, ठीक है, या ये लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये चीज़ मैंशनड है, ये सारी चीज़ें एक स्टेटमेंट को रॉन्ग बनाने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो जब भी ऐसा लिखा है इन तीनों में से कुछ भी, तो वहाँ स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी रॉन्ग। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिफाइन वगैरह कुछ होता है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विथ रेफरेंस टू इंडिया, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स। तो हमने एक क्वेश्चन पीछे देखा जिसमें कंपैरिजन की बात हो रही थी। ठीक है, कि डेट फाइनेंसिंग तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन इक्विटी फाइनेंसिंग जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब इसी का एक दूसरा वर्जन है, उसने बोला कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स तो ये है लेकिन कॉर्पोरेट लॉ ऑफिसर्स एडवोकेट्स नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ, एक कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन ड्रॉ हो गया। ठीक है, कि ए जो है वो ये कर सकता है और बी ये चीज़ नहीं कर सकता है। ऐसे जब भी कंपैरिजन टाइप स्टेटमेंट्स आती हैं तो ये जनरली क्या हो जाती है, हमारे लिए रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, हमने ऊपर भी देखा रॉन्ग थी और यहाँ पर भी रॉन्ग है। ठीक है, बस आपको याद रखना है जब भी कंपैरिजन्स दिया जाए तो ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। तो हमने क्या पढ़ा अभी, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि इट इज़ डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या बोलेगा कि इट इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या बोलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर दिस, या एक और चीज़ बोल दे इट इज़ मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, स्टेटमेंट को रॉन्ग करती हैं। तो जैसे यहाँ बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज, तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ क्लासीफाई नहीं करता है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है, अगर लिख दिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए आपके दिमाग में घंटी बजानी चाहिए कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज़ें कुछ प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेवांत के बारे में पूछ रहा है कि क्या है ये,
इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स, और इसकी डी वाली स्टेटमेंट है द एंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट काय के लिए बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं किसके बारे में, मेडिटेरेनियन के बारे में, है ना, इस वाले एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, मेडिटेरियन के बारे में। तो जब भी ऐसे स्टेटमेंट बनाई होगी तो एग्जामिनर ने क्या किया होगा, देखो पहले एक सही स्टेटमेंट बनाई होगी, ठीक है, जो कि मेडिटेरेनियन से रिलेटेड होगी। फिर उसने देखा कि इसे गलत कैसे बनाए, तो उसने एक और स्टेटमेंट बनाई, वो भी मेडिटेरेनियन से रिलेटेड, ठीक है, ताकि हम क्या हो जाए, कन्फ्यूज हो जाए और इसको क्या कहते हैं हम, कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा कोई ना कोई। ठीक है, तो या तो ये होगा या ये होगा, आप 50-50 मार सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रोबायोटिक्स के बारे में बोल रहा है, दे आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आर गट। तो क्या है ये, एक एग्जाम्पल है कैसे कि पहले स्टेटमेंट पॉजिटिव चल रही है, उसके बाद उसने कुछ ऐड किया, जैसे बट ऐड कर दिया या एंड ऐड कर देता है, ठीक है, और फिर स्टेटमेंट को बना देता है नेगेटिव। ठीक है, जैसे हमने एक और स्टेटमेंट पढ़ी कि पेटेंट अटॉर्नीज जो है वो एडवोकेट्स होते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट लॉयर जो है वो एडवोकेट्स नहीं होते हैं। तो वैसे तो हो रहा है कि प्रोबायोटिक्स जो है वो फूड में तो मिलता है लेकिन नेचुरल नहीं मिलता है। तो क्या है, पहले पॉजिटिव चल रही है स्टेटमेंट, उसके बाद क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। और जब भी ऐसा होता है तो स्टेटमेंट क्या हो जाती है, हमारी रॉन्ग हो जाती है। बस आपको इस क्वेश्चन के लिए याद नहीं रखना है, आपको ये पैटर्न याद रखना है कि अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव चल रही हो और उसके बाद एकदम से नेगेटिव हो जाए तो स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। कि जैसे कि ऐसा बोले कभी कि इंडिया में जो है वो एक्स थिंग पाई जाती है बट इंडिया लैक्स वाई थिंग, अगर ऐसा भी बोल दे तो क्या ये पैटर्न है, हमें पता है कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट देखो, क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन NPO that derives climate action by building large networks and runs them. सेकेंड स्टेटमेंट है द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च अ ग्लोबल इनिशिएटिव EP100। तो देखो जब भी बोले कि ये जो है XYZ किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई इनिशिएटिव है, ठीक है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करते हैं ना, यूपीएससी कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करता है और बोलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का ये वाला इनिशिएटिव है, ठीक है, ये वाला इनिशिएटिव है, तो ये क्या होता है, ये जनरली रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि इस बार आया था ना 2024 में कि WTO का क्या है, WTO जो है एक यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब भी बोले कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सा इनिशिएटिव है तो वो रॉन्ग हो जाता है। जैसे इसने बोला कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च द इनिशिएटिव EP100, तो यूपीएससी क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन गलत देता है, मैक्सिमम केसेस में ऑर्गेनाइजेशन गलत देगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये गलत कर देगा। नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज सेक्रेटरीट टू अंडर टू कोलिजन। तो हमने क्या पढ़ा, जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन आ जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, मैक्सिमम टाइम पे गलत होती है। ठीक है, हम अपने पिछले 11 पार्ट्स में देख चुके हैं ये सब चीज़ें कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी जगह गलत होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नॉलेज से नहीं आ रहा है, तो आप ये पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये तुक्का वगैरह नहीं है, ये एकदम एनालिसिस है। ठीक है, तुक्का तब होता है जब आप उसको पढ़ो और ABCD ऑप्शन पढ़ो, कुछ नहीं आ रहा तो सीधा टिक कर दो, लेकिन तुक्का नहीं है, ये पैटर्न्स हैं। ठीक है, याद रखिए, तो ये भी गलत हो जाएगी क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड है। नेक्स्ट देखो, with reference to polyethylene tetrafilate, the use of which is so widespread in our daily lives, consider the following statements. इसका सेकंड स्टेटमेंट है कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी एल्कोहलिक बेवरेज, कोई भी एल्कोहलिक बेवरेज इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे इसने एनी लिख दिया तो क्या हो गई, ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम हो गई। देखो ये स्टेटमेंट जहाँ से एग्जामिनर ने उठाई होगी वो ऐसे होगी, कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एल्कोहलिक बेवरेजेस, ऐसे होगी ये। लेकिन एग्जामिनर को तो स्टेटमेंट गलत करानी थी, तो उसने क्या करा, यहाँ एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया एनी, और एनी होते साथ ही स्टेटमेंट हो गई हमारी एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, हमारी रॉन्ग होती हैं, तो ये हो जाएगा गलत। इसका 4 देखो, आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो क्या हो गई, एक नेगेटिव वर्ड स्टेटमेंट हो गई। और ठीक है, और यहाँ लिख दिया कि ईजिली डिस्पोज्ड, क्या लिखा, ईजिली डिस्पोज्ड, ईजिली डिस्पोज आ जाए, या बोल दे कि इस वाली वैक्सीन से ना तो ये चीज़ 100% एलिमिनेट हो जाएगी। जब भी ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है एग्जामिनर तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम टाइम में रॉन्ग हो जाती हैं। ठीक है, और इसने बोल दिया विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, और यहाँ बोला इंसिनरेशन, कोई चीज़ जलाओगे तो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस तो होंगे ही। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है जब भी बोल दे कि इट इज़ इजली डिस्पोज, या बोल दे कि इट विल लीड टू एलिमिनेशन ऑफ सर्टन थिंग, तो वहाँ क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगी स्टेटमेंट हमारी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो,
पहला है गवर्नर ऑफ आरबीआई इज चेयरपर्सन चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो हमने क्या पढ़ते हैं कि कभी भी बोले कि किसी चीज़ का कोई चेयरपर्सन है, या बोले कि फाउंडर है, या बोले कि ओरिजिनेटर है, जब भी ये 3 वर्ड्स यूज़ करे यूपीएससी, ठीक है, कौन कौन से, चेयरपर्सन, चेयरमैन, या फाउंडर, या ओरिजिनेटर, तो वहाँ पर स्टेटमेंट्स हो जाती है हमारी रॉन्ग, ठीक है। या ओरिजिन भी यूज़ करते हैं, जैसे बोलता है कि स्तूपास बुद्धिस्ट ओरिजिन के हैं, ठीक है, या बोल दे कि ये वाला सेक्ट, जैसे कि एक बार शायद आया था कि एनी बेसेंट ने फाउंड किया है थियोसोफिकल मूवमेंट, तो वो फाउंडर की बात हुई थी, तो वहाँ पर भी रॉन्ग था, ठीक है। चेयरपर्सन तो आपने देख ही लिया, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी चेयरपर्सन, फाउंडर, ओरिजिनेटर और ओरिजिन दे तो मैक्सिमम केसेस में स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी रॉन्ग, तो ये हमारी हो जाएगी रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, इंडियन सैनिटेशन कोलिजन इज़ अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इज़ फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन देता है तो हमारे स्टेटमेंट्स क्या हो जाती हैं रॉन्ग। और इसमें कितनी ऑर्गेनाइजेशन है देखो, एक है इंडियन सैनिटेशन कोलिजन, उसके बाद उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी दे रखी है, ठीक है। तो जब मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एक ही स्टेटमेंट में देते तो हमारा स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड्स इनोवेटिव सोल्यूशंस टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ अर्बन एरिया, ठीक है। तो वैसे तो हम क्या सोचते हैं कि जैसे इसमें मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री को रॉन्ग मार्क कर देंगे, ठीक है। तो उस लॉजिक से तो स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग, लेकिन यहाँ मिनिस्ट्री की जगह शायद ये एपेक्स बॉडी नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है। वैसे ये अगर आप ऐसे तुक्का मारते कि हाँ मिनिस्ट्री जो है वो रॉन्ग हो जाती है मैक्सिमम केसेस में, तभी भी आपका ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। ये गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट देखो, यूएन क्रेडेंशियल्स कमेटी के बारे में बात कर रहा है। पहला, इट इज़ अ कमेटी सेटअप बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो हमने क्या पढ़ा, जब भी ऑर्गेनाइजेशन दे और बोले कि एक्स थिंग जो है ना वो यूएन के अंडर लाई करती है, वाई थिंग जो है ना वो डब्ल्यूटीओ के अंदर लाई करती है, ठीक है, जेड थिंग है वो डब्ल्यूएचओ के अंदर लाई करती है। जब भी ऐसा बोले यूपीएससी और ऑर्गेनाइजेशन मेंशन कर दे कोई, तो मैक्सिमम केसेस में आंसर क्या हो जाता है हमारा रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी रॉन्ग हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो, ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून एंड सितंबर एवरी ईयर। 3 मंथ्स दे दिए, इन 3 मंथ से एक में भी गलत हो सकता है, ठीक है। मार्च की जगह क्या पता मई हो, जून की जगह क्या पता जुलाई हो, सितंबर की जगह क्या पता अक्टूबर। तो ऐसे आप अप्रीहेंशन लगा के स्टेटमेंट सही कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारे लिए गलत है। नेक्स्ट देखो, गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो हम पढ़ते आ रहे हैं जब भी यूपीएससी सुपरलेटिव्स देता है, जैसे कि कोई चीज़ फर्स्ट है, ठीक है, कोई चीज़ लार्जेस्ट है, ठीक है, या कोई चीज़ ईस्टर्न मोस्ट है या वेस्टर्न मोस्ट है, ऐसे जब भी बोलता है यूपीएससी तो वो स्टेटमेंट्स क्या हो जाती है हमारी रॉन्ग हो जाती हैं। ये पैटर्न है यूपीएससी के, जब भी सुपरलेटिव्स यूज़ करे, ठीक है, सुपरलेटिव्स पता है ना आपको, सुपरलेटिव जब भी यूज़ करे तो वहाँ स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग, ठीक है। लार्जेस्ट की जगह अब मान लो कोई चीज़ आई 2025 में, बोल दे कि इट इज़ लॉन्गेस्ट, ठीक है, या बोल दे इट इज़ शॉर्टेस्ट। तो बस आपको एक क्लिक करना चाहिए वाला क्वेश्चन दिमाग में कि यूपीएससी ने एक बार ऐसा कर रखा है हमारे साथ, ठीक है। तो ये रॉन्ग और ये भी रॉन्ग। अब लास्ट देखो, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है। तो ये क्या हो गई, नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। और ये ऐसी स्टेटमेंट भी हो गई कि ह्यूमंस तो हैं वो नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं, है ना, लेकिन नेचर जो है वो नैनो पार्टिकल्स नहीं बना सकता है। ऐसे हो गए ना स्टेटमेंट्स, ह्यूमंस बना सकते हैं और नेचर नहीं बना सकता है। वैसे ही कि पेटेंट अटॉर्नीज एडवोकेट्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर्स एडवोकेट्स नहीं हो सकते हैं, वैसी तो हो गई है। तो ध्यान रखना है जब भी ऐसी स्टेटमेंट आती है तो ये हो जाती है रॉन्ग, ठीक है। तो देखो हमने कितने सारे पैटर्न्स देखे आज, बस आपको ये ध्यान रखना है अपने दिमाग में ये वाले पैटर्न्स, ठीक है। और ये ऐसे याद नहीं रहेंगे, आपको याद रहेंगे जब आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे पेपर में, ठीक है। तो हम देख चुके हैं 2011 से लेके 2022 तक के 12 पार्ट्स, ठीक है। अब अगला मिलते हैं 13th पार्ट में, उसके बाद आएगा 2024 का 14th पार्ट और हमारे सारे पार्ट्स हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।